अब जो चलेगा हम लोग क्लास क्या चलेगा 1.2। तो 1.2 में से हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ उनको पहले सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्या करें, यानी अब उसको तोड़ना है। सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद उसके गुणनफल के रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना मतलब लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया 140, क्या दिया 140। तो फर्स्ट में हम लोग 140 को ले लेते हैं। तो 140 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कितना 140, कितना से लगेगा 2 से, 70 दूने 140, फिर 2 से 35 दूने 70, फिर कितना से लगेगा 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35। 140 को हम लोग क्या किए, गुणनखंड किए। तो क्या उसका गुणनफल निकला, 2 निकला पहला, फिर दूसरा क्या निकला, फिर 2 निकला, फिर तीसरा क्या निकला 5 निकला, फिर कितना निकला 7 निकला। इसको हम लोग क्या किए, लिख दिए। उसके फिर दूसरा क्या है कि देखिए 2 कितनी बार आए, 2 बार आए, तो 2 लिखिए। उसके ऊपर में पावर कितना लिखिए, 2 लिखिए। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसके लिए हम 2 के ऊपर में पावर कितना कर दिए, 2 कर दिए। और 5 कितनी बार है, 1 बार है, इसलिए 5 के ऊपर में पावर कितना लिखेंगे 1। और 7 कितनी बार है, 1 बार है, इसलिए 7 के ऊपर में पावर कितना लिखेंगे 1। ये 1 नंबर का हम लोग क्या हो गया, कंप्लीट। फिर देखिए दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर क्या दिया है 156। क्या करना हमको, 156 को तोड़ना है। तो 156 को तोड़ेंगे तो पहले 2 से जाएगा, 7 दूने 14, 15 में से 14 घटा बचा 1 आगे में लगाते हैं इसके 6 के, तो हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाते हैं 2 तिया 6, 1 बचता है 1 इधर लगाते हैं, तो बचा कितना हो गया, यानी कि 18, 2 नंबर 18, 3 से लगाते हैं 3 कम 3, 3 तिया 9 हो गया। तो हम लोग गुणनखंड जो निकला पहला क्या है 2 है, 2 लिख लिए। फिर कितना है 2 है, ये 2 भी लिख लिए। फिर कितना है 3 है, 3 भी लिख लिए। फिर कितना है 13, 13 लिख लिए। अब जो जितना बार रहेगा उतना क्या दे देंगे हम लोग, पावर देंगे। इसका क्या कर दिए हम लोग, गुणन सबसे पहले 156 का क्या किए, गुणनखंड किए। उसके बाद इसका गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 लिख दिए। 1 कितनी बार है, यानी कि ये सॉरी 3 कितनी बार है, 1 बार है, इसलिए इसका पावर 1 लिखेंगे। और 13 कितनी बार है, 1 बार है, इसलिए पावर इसका क्या लिखेंगे 1। ये हमारा क्या निकल गया, 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 नंबर में क्या दिया है कि 38 25। तो 38 25 क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 38 25 को सबसे पहले तोड़ेंगे। ये टूटा कितने से जाएगा, ये पहले 3 से जाएगा, 3 से तोड़ लेते हैं, 3 एकम 3, फिर जाएगा 3 दूना 6, और 8 में से 6 बचा 2, 2 इसके आगे लगाएंगे कितना हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, उसके बाद फिर बचा 1 इधर, 5 के आगे लगाएंगे कितना है 15, 3 पचे 15। फिर देखिए कितना जाएगा, 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 चौके 12, और फिर कितना बचा 12 कैंसिल हो गया, बचा 7, 3 दूना 6, और 3 पचे 15। अब 5 से देखते हैं, 5 अट्ठे 40, 42 में 40 बचा 2, 2 5 के अगले, तो हो गया 5 25। फिर 5 से 17 पचे 85, ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए आप कितना से कटा, क्या क्या इसका गुणनखंड निकला, पहले निकला 3, 3 लिख लेते। फिर कितना निकला, फिर 3, 3 भी लिख लेते। फिर निकला 5, 5 भी लिखते। फिर कितना निकला 5, और फिर कितना है 17, उसको लिख लेते हैं। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 का पावर कितना लिखना है 2। फिर 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 का पावर कितना लिखना है 2, और 17 एक बार, तो पावर लिख भी सकते हैं, पावर नहीं भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का 3 नंबर भी हो गया। 4 नंबर में क्या दिया है 5005, यानी 5005। तो अब इसका हमको सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, 5005 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगेगा भाग, 5 एकम 5, फिर 0 0, फिर 5 नहीं 5 एकम 5, फिर देखते हैं अब कितना से लगेगा, 5 से तो लगेगा नहीं। अब 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 10 में 7 घटा तो बचा कितना 3, 3 0 का अगला 30 हो गया, 7 चौके 28, 30 में से 28 बचा 2, 2 अगले क्या अगले तो बचा कितना 21 हो गया टोटल, तो 7 तिया 21। अब कितना से लगेगा, देखिए ये 13 से लग जाएगा, 13 कम 13, 14 में से 13 बचा 1, 1 3 क्या अगला, फिर कितना गया 13, 13 कम 13। तो ये हमारा गुणनखंड जो निकला क्या निकला 5 गुना, फिर कितना है 7 गुना, थोड़ा हम लोग सजा लेते हैं, 11 को पहले लिख लेते हैं, 13 को बाद में लिखेंगे। फिर क्या है कि 11, फिर गुना कितना है 13। ये हम लोग क्या है कि 4 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं डायरेक्ट 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या दिया है 74 29, उसको लिख लेते हैं पहले 74 29। 74 29 को क्या करते हैं हम लोग तोड़ते हैं, 74 29। देखिए ये किससे भाग ले, इसको पहले सबसे पहले चेक करना पड़ेगा।
17 से देखिए, तो 17 से भाग लगा के देखिए, 17 से भाग लगाते हैं 74 29, तो 17 चौके 68, उसके बाद 14 में से 6 8 गया तो 6 इधर कैंसिल हो गया, बचा 2, 17 तिया 51, उसके 2 में से 1 गया बचा 1, फिर 6 में से 5 गया बचा 1, फिर कितना हो 19, 17 सत्ते 119, ये कैंसिल हो कितना बार में, यानी कि हम लोग काटा जो 437। अब फिर इसको चेक करते हैं, इसको 19 से देखते हैं, 19 से भाग लगाते हैं, कितना है 437, 19 दूना 38, 3 में से 8 जाएगा ना, 5 चलिए तो 13 का 13 में आ गया बच्चा 5, 8 5 13, इधर 3 में 3 कैंसिल बचा 7, 19 19 तिया 57, आया कितना 23। तो हम लोग का गुणनखंड जो हुआ, यानी 74 29 का गुणनखंड क्या क्या निकला, पहला निकला 17, 17 लिख लेते हैं, फिर कितना निकला 19, 19 लिख लिए, फिर कितना निकला 23। तो ये हम लोग क्या निकल गया गुणनखंड। तो हम लोग का एक नंबर जो आज जो है क्या कर लिया, हम लोग पूरा 1.2 का कंप्लीट कर लिए। अगर आपको जहां भी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी समस्या हो रही है समझने में या कहीं पर भी हो, तो आप हमको क्या करिए, कमेंट करिए।